और ना कुछ जान सकते हैं। इसलिए सबसे पहला नमन परमपिता परमेश्वर को, परमात्मा को, कि वो हमारी वाणी पर स्वयं कृपा करे, ताकि इस वाणी से उसके प्रेम के सिवा, उसकी भक्ति के सिवा, उसके गुणगान के सिवा एक भी शब्द का उच्चारण ना हो। हे प्रभु, मेरे अंतःकरण से उस द्वेष भाव को मिटा दीजिए, उस नफरत द्वेष को मिटा दीजिए और मुझे अपनी कृपा में ले लीजिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मैं न तो अपने आप को जान सकता हूं, ना ही आपको जान सकता हूं। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि हम एक परिवार की तरह, एक संगत की तरह, ऐसा लगे जब जैसे हम किसी मंदिर में बैठे हैं, किसी गुरुद्वारे में बैठे हैं, किसी धर्मस्थल पर हैं, और हमें यहाँ जो बैठने का सौभाग्य प्राप्त है वो उसकी कृपा से है, और हम उसी की बात कर रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त मेरे मन में और कुछ ना आए, मेरे अंतःकरण में एक भी बात ना हो, ताकि मैं कुछ समय उसके प्रेम में बह सकूं, भगवतमय हो सकूं, मैं उसकी, अपने पिता की गोद में बैठकर उसके इस स्नेह और प्रेम को महसूस कर सकूं। तो आज मेरा मन कुछ ऐसा हो रहा है, मैं आपको छोटी सी यात्रा पे लेके चलूं। और वो यात्रा जो है वो तभी हो सकती है जब आप उस पर जाना चाहें, उसमें प्रवेश करना चाहें, अन्यथा वो यात्रा नहीं हो सकती। अगर आप किसी काम में लगे हैं, इसके साथ साथ कोई और काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परमात्मा के लिए, अपने जीव के कल्याण के लिए इस समय कम से कम उस काम को एक बार त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए। आपके बड़े काम की चीज है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पढ़ने सुनने में नहीं आती। कुछ बातें, पुनः कहूंगा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पढ़ने सुनने में नहीं आती, वो केवल मनन करने में ही आती हैं। और उन पर मनन तभी हो सकता है, मनन तभी हो सकता है जब मैं, कम से कम मैं अपने साथ रहूं। जब मैं भी अपने साथ नहीं हूं तो फिर मेरा कुछ नहीं हो सकता है। जब भी ग्रुप में प्रवेश करें, कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए, तो सबसे पहले आते ही अपने माइक को म्यूट करें, सबसे पहले। क्योंकि आपकी पारिवारिक बातें हैं, उसमें कुछ ऐसी प्राइवेसी भी हो सकती है। आपके पारिवारिक बातों में आसपास कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उस आपके एक इस काम न करने से यहाँ 20, 30, 40 बंदों को असुविधा हो सकती है। इसका ध्यान रखिए, ये जरूरी है। मैं चेक करूं कि क्या मेरा माइक तो नहीं खुला है, कहीं मेरे कारण कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। तो जिन भी भाई बहनों का माइक खुला है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपने माइक को बंद कर लीजिए, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे इससे, और उनकी वो यात्रा, वो जिस पे वो जाना चाहते हैं, अधूरी रह जाएगी, उसमें नहीं जा पाएंगे वो, क्योंकि आप उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आज मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जिसका संबंध सीधा सीधा आपके चित्त, मन और बुद्धि से है। उसको समझना होगा, क्योंकि मेरे मन में अगर कोई शंका है, कोई संशय है, तो वो तभी निकल सकता है जब उसका निवारण हो जाए। जब तक उसका निवारण नहीं होगा तो वो शंका शंका बना रहेगा, और फिर वही शंका मुझे वहां तक लेके जाएगा जहां
जाकर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा सिवाय अपने इस शरीर रूपी मैं के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। मनन करने का तरीका क्या है, मनन कैसे किया जाता है, चिंतन कैसे किया जाता है, इससे आपको ये ज्ञान भी हो जाएगा। तो आइए हम उस छोटी सी यात्रा पे चलते हैं जो शायद मुझे मुझसे जोड़ दे, शायद मुझे मुझसे ही जोड़ दे। तो मैं इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता को आधार बनाऊंगा। हालांकि बीच बीच में जो भी ग्रंथ आएगा इस संदर्भ में तो उसको लेंगे हम, फिर भी हम एक बार श्रीमद् भगवद गीता को आधार बनाकर इसको मैं लूंगा। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मैंने इसका जो फोटो है वो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो केवल लामा जी बस ये बताएंगे कि वो दिख रहा है आपको भी वैसे ही, तो ताकि आपको कोई समझने में कोई मुश्किल ना आए। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पे कीजिए ताकि वो आपको दिखाई दे सके। तो ये है जी, वो आपको दिखाई दे रहा है लामा जी, ये जो मैं नहीं अभी नहीं आया, नहीं अभी नहीं आया। आपकी स्क्रीन पर ये मैंने एक श्लोक डाला है श्रीमद् भगवद गीता का। नहीं अभी अभी तो नहीं आया, अभी नहीं आया है। इसी में अभी नहीं आया। चलो मैं क्या करूंगा इसमें, ये क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपको जब इसको वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये उसे है इसमें। अब ये श्लोक है अध्याय 7 का श्लोक नंबर 2। श्री कृष्ण जी अर्जुन को कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ छोटा सा प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं। तो ये अध्याय 7 के श्लोक नंबर 2 में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा। ये जो तत्व ज्ञान है अर्जुन, इसको मैं विज्ञान सहित माने प्रैक्टिकल रूप में ये जो तत्व ज्ञान है इसको विज्ञान सहित प्रैक्टिकल रूप में कहना चाहता हूं, कहने जा रहा हूं, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अर्थात जब तुम इसको जान लोगे तो इसको जानने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा जिसको तुमने जाना ना हो। अर्थात इस ज्ञान को जानने के बाद तुम सब जान जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, यह ज्ञान क्या है। और उसके बाद एक उसको सलाह भी दी कि ये जो मैं कहने जा रहा हूं, जब आप इसको सुनोगे समझोगे तो ये भी समझ लेना साथ साथ कि हजारों मनुष्यों में, श्लोक नंबर 3, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। सब मेरी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करते हैं। सबको परमात्मा नहीं चाहिए, सबको तत्व ज्ञान नहीं चाहिए, सबको ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान सुप्रीम नॉलेज नहीं चाहिए, इसलिए सब प्रयास नहीं करते। परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक ऐसा भी होता है जो इस प्रयास को करता है कि मुझे परमात्मा ही चाहिए, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूं। तो आशा है, उम्मीद है कि हमारे ग्रुप में सभी लोग ऐसे ही हो, क्योंकि अगर हम जुड़े हैं उसकी चर्चा करने के लिए तो हमारा मकसद हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब किसी का नहीं है, किसी ने ऐसा मान लिया है कि नहीं मैं जो जानता हूं बस वही पक्का रहेगा, ये तो बस मैं यहां अपने मन को थोड़ा मनोरंजन कर लेता हूं तो थोड़ा 1 घंटा मेरा बढ़िया बीतता है, तो बाकी जो मैंने माना हुआ है जो मैंने जाना हुआ है वही सत्य है और मैं इसको सुनने के बाद वही अपना सत्य लेकर अपने पास चला जाऊंगा। यहां तो थोड़ा मुझे घूमना है, जानना है, समझना है, सुनना है ताकि कुछ आगे सुनाने के काम आ जाए। तो ऐसा भी है, हजारों मनुष्यों में कोई एक, मानो 1000 में एक हुआ तो 9 जो 999 है वो इसमें नहीं आएंगे।
999 प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करते हैं, 1000 करते हैं, 1000 करते हैं ऐसा नहीं कहा, हजारों में कोई एक यत्न करता है, बस यत्न, अब यत्न है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी, अब मान लो 1000 में एक यत्न करता है, तो हम लेते हैं कि 1,00,000 ने यत्न किया, तो 1,00,000 में अगर 1000 में एक लगाया जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि 1,00,000 में कितने होते हैं 1000, 100,000। तो 1,00,000 में केवल 100 लोग हैं जो यत्न कर रहे हैं। अगर 1,00,000 लगे हैं तो उसमें यत्न करने वाले 100 ही हैं जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा को पाने चाहते हैं। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से, असली रूप में मैं क्या हूं, कैसा हूं, उसको जानना चाहता है। अब अर्जुन, जो मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहने जा रहा हूं, तो उसके बारे में यह सोच लो कि जितने यत्न करते हैं उनमें कोई एक पहुंचता है लास्ट तक, सभी नहीं पहुंचेंगे, सभी रास्ते में अटक जाएंगे। कोई अपनी धारणा बना लेंगे, कोई अपनी मान्यता बना लेंगे, उसी मान्यता में बहे जाएंगे और वहां किसी व्यक्ति को, वस्तु को, स्थान को अपना आधार बना लेंगे। तो जैसे वो ये ऐसा करेंगे तो फिर उनका, उसका परमात्मा वो परमात्मा नहीं रह जाएगा, उसका परमात्मा वो हो जाएगा जिसको उसने धारण कर लिया। ये इसका मतलब है। अब आगे जो कहने जा रहे हैं वो ये है, वो श्लोक नंबर 4 और 5 को यहां इकट्ठा ही किया गया है, और वो है भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, यहां पे आगे हाइफन डाला है, मतलब लंबी लाइन डाली है उत्तर में। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? परमात्मा की। इसके अलग अलग 8 विभाग हैं। पृथ्वी का अलग विभाग है, जल का अलग विभाग है, अग्नि का अलग विभाग है, वायु का अलग विभाग है, और उसी प्रकार आकाश का भी एक अलग विभाग है। ये सब विभाग हैं, 8 भागों में बांटा गया है प्रकृति को। अब जो काम, जो गुण पृथ्वी में है वो जल में नहीं, जो जल में है वो अग्नि में नहीं, जो अग्नि में है वो वायु में नहीं, जो वायु में है वो आकाश में नहीं, और जो आकाश में है वो मन में नहीं, जो मन में है वो बुद्धि में नहीं, जो बुद्धि में है वो अहंकार में नहीं। बुद्धि का विभाग अलग है, मन का अलग है, पृथ्वी का अलग है, जल का अलग है, अग्नि का अलग है। तो सब अपने अपने विभाग, इतने विभागों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, मिला दिया सबको। इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। वो परमात्मा नहीं कहा, इसको प्रकृति कहा। एक होता है कृति, एक होता है प्रकृति, प्र उपसर्ग है। इसको कृति और प्रकृति, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा, अब इसको नाम क्या दिया गया? अपरा प्रकृति। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। ये जो मैंने 8 प्रकार के, कृष्ण जी ने कहा, ये जो मैंने 8 प्रकार के नाम बताए, तो ये क्योंकि नाम हमें पता है, ये हम पृथ्वी किसको बोलते हैं, आकाश किसको बोलते हैं, मन किसको बोलते हैं, बुद्धि किसको बोलते हैं, तो हमें ये जानकारी है। तो उन्हीं शब्दों को माध्यम बनाकर कृष्ण जी ने कहा कि ये जो 8 प्रकार के भेदों वाली, अब इसको एक बना दिया। अब 8 अलग अलग नहीं है, अब इसको एक बना दिया, एक नाम दे दिया, क्या कि अपरा प्रकृति, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। अब इसमें ये सारी जड़ है, इसको अपना ज्ञान नहीं है कोई, ना आकाश को अपना ज्ञान है, ना पृथ्वी को अपना ज्ञान है, ना वायु को अपना ज्ञान है, ना जल को अपना ज्ञान है, ना अग्नि को ही अपना ज्ञान है, क्योंकि ये जड़ है। अब जो सुन रहा है इसको और जो सुना रहा है, इनको तो अपना ज्ञान है कि मैं कौन और मैं कौन।
तो हम बोलते हैं एक कृष्ण जी है जो सुना रहे हैं, एक अर्जुन है जो सुन रहा है। अब दो आपस में बात कर रहे हैं, एक सुनाने वाला, एक सुनने वाला, एक श्रोता, एक वक्ता, दो है। तो अब इस आठों को मिला के एक शब्द दे दिया, उसका नाम है अपरा प्रकृति। प्रकृति। और हे महाबाहु, अभी और सुनो अर्जुन, हे महाबाहु अभी और सुनो, इससे दूसरी को, अब एक और भी है, एक और भी है। एक तो ये प्रकृति होगी जिसमें 8 है, एक और भी है इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। अब इस 8 वाली प्रकृति जो है, जिसमें आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, थल है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, इसको अब तीसरा कोई धारण करने वाला, दूसरा कोई धारण करने वाला है। इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब इसका नाम है परा प्रकृति। तो इसके लिए कहा क्या गया है कि ये जो है ना दूसरी, जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाएगा, जो वो इसको धारण कर लेगी, इसको पहन लेगी, धारण कर लेगी इसको, उसका नाम है जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। जान, मान नहीं, जान। क्योंकि अब ये बात जो है ये, क्योंकि ये प्रैक्टिकली है, तो मुझे थोड़ा मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि ये परा प्रकृति क्या है और ये अपरा प्रकृति क्या है। परमात्मा जिस प्रकृति को लेकर जगत की रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है उसे परा प्रकृति कहते हैं। तो वो परा प्रकृति क्या है? जीव रूपा, जीव रूपा परा प्रकृति। एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक उसका कारण परमात्मा जो इसकी बोला ये मेरी प्रकृति, ये भी मेरी प्रकृति। तो हमें संसार में दो ही शब्द सुनने को मिलते हैं, एक पुरुष एक प्रकृति। एक पुरुष एक प्रकृति, तीसरा शब्द हमने कभी सुना नहीं। सुनने को बहुत सुना, पर जब हम एक मतलब समष्टि में बात करेंगे, अगर व्यष्टि में नहीं करेंगे समष्टि में करेंगे, तो हम क्या बोलते हैं? एक पुरुष एक परमात्मा, ना एक प्रकृति एक पुरुष। अब इसमें एक परा प्रकृति हो गई, एक अपरा प्रकृति हो गई। अब इसमें रहस्य क्या है? अपरा प्रकृति जो है निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है। हमें दिखाई दे रहा है कि पृथ्वी पर, जल में, वायु में, इसमें रोज परिवर्तन होता है। इस आकाश में जो हमें दृश्य दिखाई देते हैं ये नित्य परिवर्तन होता है इनमें। और जो परा प्रकृति है वो श्रेष्ठ है, चेतन है और अपरिवर्तनशील है। अब चेतन में परिवर्तन नहीं होता, वो रहेगा अपरिवर्तनशील, और प्रकृति रहेगी परिवर्तनशील। अब प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अगर हमारे ग्रुप में इस समय 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो सबका स्वभाव अलग अलग है। सबकी वाणी, सबकी बोलचाल, सबका रहन सहन, खाना पीना, बात करने का स्टाइल, सबका अलग अलग है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं किया जा सकता, जो स्वभाव है वही तो मनुष्य है। तो हम ऐसे बोलते हैं फला मनुष्य का स्वभाव ऐसा है। अब इसमें कोई भक्त है, कोई प्रेमी है, कोई संसार को प्रेम करने वाला है, कोई प्रकृति को प्रेम करने वाला है, कोई अलग अलग स्वभाव है सबके। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं किया कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति जो उसकी योग माया है वो बोले मेरी मेरी। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव बोलते हैं वो उसका स्वभाव है, मानो मेरा स्वभाव है वो,
तो परमात्मा की जो प्रकृति है ये उसकी योग माया है, जो उसी की है उसी में है। तो इस कारण हम परमात्मा को सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, क्योंकि योग माया जब उसकी है, ये प्रकृति उसकी है, ये सारी शक्तियां उसकी हैं, तो हम उसको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। और इसी कारण हम परमात्मा को उससे अलग सिद्ध नहीं कर सकते, वो उसी में है। ये प्रकृति मानो आप समझने के लिए ये मान लो कि ये प्रकृति परमात्मा का ही एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। अब इसी प्रकार अब इसमें क्योंकि जो परा प्रकृति है उसको जीव रूपा कहा गया है, ये जीव रूपा है, तो मानो ये जो परा प्रकृति है ये उसका जीव हो गया, उसका जीव हो गया ना, क्योंकि जिससे इसको धारण करना है, जिसने इस पूरी प्रकृति को धारण करना है, वो जीव रूपा परा प्रकृति है। अर्थात जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, ये जीव रूपा जो परा है ये चेतन है। अब इसको लेके आधार बना के हमें समझना पड़ेगा, अर्थात जीव ने इन पंच भौतिक तत्व जो हैं, इनके जो गुण हैं, उनके अब जो जितने तत्व हैं, आकाश वायु अग्नि जल थल, तो इनका भी कोई स्वभाव है। कोई भी चीज स्वभाव के बिना नहीं होती। तो इनके जो तन मात्राएं हैं, इनका जो गुण है, इनका जो गुण है, पृथ्वी का गुण क्या है, जल का गुण क्या है, आकाश का गुण क्या है, इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। तो आकाश की तन मात्रा है शब्द। शब्द का कोई भी काम होगा उसके लिए आकाश चाहिए मुझे। अब मुझे बोलना है, आपने सुनना है, मुझे किसी शब्द को का उच्चारण करना है, आपने सुनना है, तो आकाश के बिना यह संभव नहीं है। आकाश आधार रहेगा उनका, उनके बीच का आधार रहेगा। अगर आप चांद पे हैं तो आप वहां कुछ भी करो, अगर आपके सामने वहां कोई बम भी फोड़ देगा ना, तो आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर आप चांद पे गए हैं, धरती पे नहीं है, तो आप आमने सामने बैठे हैं, आप में केवल 1 फुट का ही फासला है, तो आप आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां शब्द का उच्चारण के लिए जो पावर है, इसमें आकाश में जो वायु चलती है, वायुमंडल है, उसके कारण आप तक बात पहुंचती है, तो वो आपको बात मिलेगी। आपको अपनी बात लिख के करनी पड़ेगी आपस में। तो आकाश के बाद आएगा वायु का। वायु का काम है स्पर्श। तो शब्द जो है वायु के कारण आपके कान से टकराएंगे, आपके कान में प्रवेश करेंगे, तो ही आपको बात पकड़ में आएगी, क्योंकि वायु का गुण है स्पर्श। और जब आपके कानों ने शब्दों का स्पर्श किया ही नहीं, तो आप उनको सुनेंगे कैसे। तो तीसरी अग्नि है, फिर आपको तीसरे का सहारा लेना पड़ेगा कि आप लिखो, आप उसको इशारा करोगे, वो आपके इशारे को आंख से देखेगा, और फिर उसकी बुद्धि में आएगा कि ये मुझे कहता है कि इसको लिख के बताओ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो लिखेगा, उसको देगा, वो आंख से देखेगा मुझे कुछ पकड़ा रहा है, तो वो देखेगा कि ये कहना चाहता है, फिर वो लिखेगा और वो अपनी बात करेगा। तो वायु का गुण है, उसकी तन्मात्रा है स्पर्श। अग्नि का रूप, जल का रस, पृथ्वी का गंध, तो ये सब के अलग अलग हैं। अब एक पल के लिए इसको थोड़ा समझ लेंगे, ताकि इस पे हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आपको किसी ने कुछ कहा, आपने कान से शब्द को सुना, तो तत्व सहायक हो रहे हैं, इसको जरा चेक करना। जब आपने कुछ कहा तो आकाश के माध्यम से आपके शब्द जो है वो बिखर गए, किसी कान ने पकड़ लिए जिसको आप सुना रहे हैं। तो जब उसके कान ने पकड़े, तो कान क्योंकि उसकी जो है वो ज्ञान इंद्री है, ऐसे ही अब पांच पदार्थ हैं, 5 भौतिक तत्व हैं, इनके तान मात्राएं हैं, स्पर्श शब्द, स्पर्श रूप रस और गंध, और वैसे इनके 5 इंद्रियां हैं जो इनको ज्ञान को ग्रहण करेंगी। आकाश को, शब्द को ग्रहण कौन करेगा?
स्पर्श को ग्रहण कौन करेगा, वैसे ही रूप को ग्रहण कौन करेगा। तो ये भी 5 इंद्रियां लगाई गई शरीर के ऊपर। तो शब्द को कान करेंगे, स्पर्श को हमारी जो त्वचा है वो करेगी, और जो रूप है उसको आंख देखेगी। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। अब रस के बारे में इसकी इंद्रिय लगाई गई है, वो है जीभ। और गंध जो है पृथ्वी का तन्मात्रा है, तो उसके लिए लगाया गया नाक। तो गंध को नाक ग्रहण करती है। जीभ टेस्ट को बताती है, खट्टा है कि मीठा है कि तीता है कि तीखा है कि फीका है, कि ये जीभ बताएगी। तो ये सारा पूरा दिन हमारा ये काम चलता है। अब आपको किसी ने कुछ कहा, आपने कान से सुना, तो बीच में बुद्धि को हमने बना दिया। मन ने कहा कि ये शब्द कहे गए हैं, तो बुद्धि ने ठप्पा लगा दिया कि ठीक है, आपने, इसने आपकी तारीफ की है, इसने आपको आपको कहा है आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, आप तो बड़े बड़े गुणी ज्ञानी हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। तो आपने सुना कान से, तो अब इसकी जो ज्ञान इंद्री के बाद कर्म इंद्री है, आप कुछ रिएक्शन तो करेंगे आप। तो वो क्या है, वो है जुबान। उसे ही बोलेंगे ना आप। तो उसने, आपने सुना, उसने कहा आप अच्छे हो, तो आप कहोगे धन्यवाद। तो ये क्या हो गया, हमारा धरती पर ये विचरण हो गया। किसी ने आपको गाली दी तो आप उसको थोड़ा बुरा बोलोगे। तो एक्शन टू रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन, ये सारा दिन हमारा चलता है। अब एक एक बात ना करके केवल एक का उदाहरण दिया ताकि हमें पकड़ में आ जाए। ये सबने सुन रखा होगा कि ये 5 भौतिक तत्व क्या हैं, फिर उनकी तन्मात्राएं क्या हैं, फिर उनके ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं, फिर उनकी कर्म इंद्रियां कौन सी हैं। तो ऐसे ये जीव जो है जब ये करता है तो ये अपने आप को शरीर मान लेता है कि शरीर के माध्यम से सब हो रहा है, तो मैं ये शरीर ही हूं। अब इसमें मन बुद्धि जो है, इनका विशेष कार्य है, क्योंकि मन भी सूक्ष्म है, बुद्धि भी सूक्ष्म है, और मैं भी सूक्ष्म है। अब क्योंकि इन्होंने इनको जब क्रियाशील करना जाना है, पहले तो जड़ है ये, अभी तो जड़ है। क्योंकि ये मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी, ये 8 जड़ है। तो अब इनको एक्टिवेट करना है, इनको चलाना है, इनको जानना है, देखना है, समझना है, इनमें क्रियाशील होना है। तो इसको धारण कौन करेगा, जीव रूपा परा प्रकृति। जीव रूपा परा प्रकृति। जब ये जीव रूपा परा प्रकृति इसको धारण कर लेगी, तो इसका फिर महसूस कहां होगा ये, जब वो इसको धारण कर लेगी तो उसकी फीलिंग कहां आनी चाहिए, उसी को फीलिंग आएगी ना। ये फीलिंग उसी को आएगी जिसने इसको धारण किया है। अब आपने किसी वस्त्र को पहना, वो अभी अभी प्रेस किया गया, अभी वो गर्म गर्म है। तो जैसे ही आप उसको धारण करोगे तो आपको उसकी गर्मी का, जो उसको इस्त्री किया गया है, तो उसकी गर्मी का भान अपने तन पे होगा। आप नहाने जाओगे तो जैसे ही जल आपके तन पे पड़ेगा तो आपको उसका फीलिंग आएगा कि मैं जल का अनुभव कर रहा हूं, मैं इसका अनुभव करता हूं। अब अनुभव करने वाला तो जड़ नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको अनुभव ना कर पाओ तो आप फिर क्या हो, आप तो जड़ हो। एक पत्थर के ऊपर पानी गिरता है तो पत्थर ठंडा हुआ ये भी हम फील करते हैं, और पत्थर गीला हुआ ये भी हम फील करते हैं। पत्थर को तो पता नहीं कि मैं गीला हूं कि सूखा हूं कि मैं गर्म हो रहा हूं कि ठंडा हो रहा हूं, पत्थर को नहीं पता, क्योंकि पत्थर जड़ है। पत्थर में फीलिंग वाली ताकत नहीं है, पत्थर में फीलिंग वाली पावर नहीं है। और इन 5 ये जो अष्ट प्रकृति है, क्योंकि ये जड़ है, इसको अपना कोई ज्ञान नहीं है। आज मैं बोलता हूं कि ये मेरा मन ऐसा समझता है, मेरा मन ऐसा कहता है, मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा सोचता हूं, तो वो जो मेरा मन है उसमें फीलिंग की शक्ति कहां से आई। मेरी बुद्धि जो ये निर्णय करती है, निश्चय करती है कि हां मैंने जो कहा ठीक कहा, मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, मैंने, क्योंकि मैं आंखों देखी बात करता हूं। ये देखो सामने पहाड़ है तो है, ये फूल है तो है, इसमें खुशबू है तो है, मैंने खुद सूंघा है। तो ये जो फीलिंग वाला काम है ये कौन करता है, ये काम परा प्रकृति का है, परा प्रकृति। अब क्योंकि परा प्रकृति है
तो इसलिए अभी मैं इसको जीव तो नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि ये तो प्रकृति है, ये दो प्रकृतियां हैं। इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात परा प्रकृति जान। ये किसको कहा जान? अर्जुन को कहा ना, अर्जुन को कहा ना कि वो भी मेरी प्रकृति, ये भी मेरी प्रकृति। तू ऐसा जान कि एक मेरी परा प्रकृति है, एक मेरी अपरा प्रकृति है, एक मेरी परा प्रकृति है। परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण किया हुआ है। तो अर्जुन क्या सोचेगा, नहीं फिर मेरा क्या काम, जब दोनों इसकी तो मैं कौन? अब हम इस पे मनन करेंगे। एक कहने वाला है, एक सुनने वाला है। एक कह रहा है, बता रहा है, उसको ज्ञान है, दूसरे को ज्ञान नहीं है, तो वो दोनों प्रकृतियों का वर्णन कर रहा है। अब उसमें ये कहा गया कि मेरी जीव रूपा, अर्थात जीव भी उसी में आ गए, फिर वो भी उसकी, और उसका नाम रख दिया पर प्रकृति। वो भी प्रकृति है जो जीव रूपा है, और वो जो जड़ है वो भी मेरी प्रकृति है, वो है जड़ रूपा, उसका रूप जड़ है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है? मेन बात करें तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि जब आप इसके अगले श्लोक 6 पे जाएंगे तो उसमें श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। बस जितनी भी आपको सृष्टि दिखाई दे रही है, चाहे वो जड़ है, मान लो वो कोई पदार्थ है, वस्तु है या स्थान है, वो जड़ है, हम उसको जड़ मानते हैं ना। और ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। अब इसका मतलब यह है कि मैं अब अपनी बात करूं, अब मैं थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को लेके आता हूं इसमें। आप जो सुनने वाले अपने आप को इसमें लेके आओ, अपने को देखो। लांबा जी अपने आप को देखेंगे, विजय जी अपने आप को देखेंगे, जो भी है इसमें सब अपने आप को देखेंगे। मैं एक एक का नाम तो नहीं गिना सकूंगा, समय का बारे में सोचना पड़ेगा। तो अपने आप को देखो कि इसका मतलब ये है कि ये जो मेरा तन है, ये जो मेरा मन है, ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरा मैं है, कभी ये जड़ था, और इस मेरे मन को, बुद्धि को और मेरी मैं को किसी ने धारण किया हुआ है। तो मेरे मन में फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ हूं, किसी ने धारण किया इसको। और जब जब मैं बोलूंगा कि मैंने ये देखा, मैंने ये जाना, मैंने ये समझा, मैंने ये खाया, मैंने ये पिया, तो इसका मतलब ये है कि वो मैं नहीं हूं। किसी ने धारण किया हुआ मेरे मन को, किसी ने धारण किया मेरी बुद्धि को, किसी ने धारण किया मेरी मैं को, और वो उसका नाम है परा प्रकृति। क्योंकि मन तो जब हम जानते हैं तो मन को हम व्यष्टि में जानते हैं, समष्टि में थोड़ी जानते हैं। मन को हम जब भी जानेंगे, हम समष्टि में कभी नहीं जानते, हम मन को व्यष्टि में जानते हैं। अब कई मेरे भाइयों को, बहनों को ये समष्टि और व्यष्टि पकड़ में नहीं आएगा, तो मैं इसको थोड़ा उदाहरण दे दूं, समझा दूं। समष्टि हम उसको बोलते हैं जो हमने किसी बहुत सी वस्तुओं को एक रूप में बोल दिया। जैसे मैंने कहा ये जंगल है, अब जंगल में तो बहुत कुछ है, उसमें हजारों प्रकार के पेड़ हैं। कोई नीम का पेड़ है, कोई पीपल का पेड़ है, कोई तुलसी का पौधा है, कोई कीकर का है, कोई उसका मन अलग अलग हैं। अब क्या क्या नाम गिनाएं, तो आपने बोल दिया जंगल, ये हुई समष्टि। अब आपने कहा, अब आप जंगल में चले गए, आप दिखा रहे हैं ये देखो ये पीपल का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ये बकैन का पेड़ है। अब आप ऐसा बोल रहे हैं, तो अब वो समष्टि नहीं रहा, अब वो व्यष्टि हो गया।
व्यष्टि माने एक एक का आप दिखा रहे हैं, एक एक का। तो जब हम मन को देखते हैं तो ऐसा थोड़ी कि मैं दूसरों के मन को देखता हूं, मैं अपने मन से देखता हूं ना, ये मुझे दिख रहा है, मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा समझता हूं। तो जब हमारे विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो क्या ये समष्टि वाला मैं है कि व्यष्टि वाला मैं है? एक तो हुआ एक मन, उसको एक बार ये समझ लो कि वो है मतलब परा प्रकृति, वो परा प्रकृति हो गया। एक है अपरा प्रकृति। अब मेरा मन तो अपरा में है, बुद्धि मेरी अपरा में है, मैं मेरा अपरा में है। अब इसको धारण नहीं किया तो ये जड़ है, इसको कोई समझ नहीं अपनी, मैं क्या बोलता हूं, क्या खाता हूं, इसको पता ही नहीं। इसको ये नहीं पता कि मेरा मन कोई चीज है, मन कोई चीज है, इसको पता नहीं है। अब मैं जब किसी से बात करता हूं तब मैं व्यष्टि में बात करता हूं, समष्टि में कभी बात नहीं करता मैं। जब मैं बात करूंगा तो इस संसार में तीन ही बंदे हैं, इस संसार की आबादी, इस सृष्टि की आबादी तीन है बस। एक मैं, एक तू, एक वो। मैं अपने शरीर के लिए, तू जिससे बात कर रहा हूं, और एक वो जो हमारे पास में नहीं है। तो माने हम आपस में बात कर रहे हैं तो एक मेरी बात को सुनने वाला वो तू है, बोलने वाला मैं है, और एक वो जिसकी या तो मैं बात कर रहा हूं या मेरे पास नहीं है, दो ही है। या तो पास नहीं है या मैं उसकी बात सुना रहा हूं तू को, मैं तू को बोल रहा है वह के लिए। तो अब ये परमात्मा क्या हुआ? वह, क्या हम उसकी बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम उसकी लगाएंगे, उसकी, तो परमात्मा हो गया वह। अब क्योंकि जब मेरी किसी से बात होती है, या मान लो कि हमारे ग्रुप में बहस होती है, कोई बहस कर रहा है, तो ये बहस समष्टि में होगी कि व्यष्टि में होगी? ये तो व्यष्टि में होगी। हर कोई चाहता है कि मेरी बात को मान लिया जाए, और माने कौन? जो नहीं मान रहा है। अगर वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल ठीक, तो आपको एक एक तृप्ति मिलेगी, एक संतुष्टि मिलेगी, एक अच्छा लगेगा कि इसने मेरी बात को मान लिया है। तो क्या आपकी बात को मान लेने से, एक बंदे ने आपकी बात को मान लिया, 10 ने मान लिया, 100 ने मान लिया, 1 लाख ने मान लिया, तो क्या समष्टि हो गया? नहीं होगा। मान लो इस संसार में 700 अरब लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, या जो भी है, तो अगर आप बात को करोड़ ने भी मान लिया तो भी क्या आप सब आपके मन वाले हो गए? नहीं होंगे, अभी बाकी है। तो अभी भी व्यष्टि बनी हुई है, समष्टि नहीं है। तो जब समष्टि होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? वो कौन सा ज्ञान है जिससे ये समष्टि हो जाए? जब तक मेरे और किसी और के बीच में बात हो रही है तो मैं उसको बोल दूं, कुछ भी बोलता हूं, और अगर वो इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो जिस भाव में मैं हूं उसी भाव में वो है। इसको मुझे समझना होगा। मैं जब किसी से वार्ता करता हूं, बात करता हूं, तो हम जब भी बात करेंगे तो समष्टि भाव में बात करनी पड़ेगी हमें। जब आप अपने भी सपने को देखते हो तो आपके लिए सब दूसरे होते हैं, बेगाने होते हैं। आप सपने में मेरे मेरे पिताजी हैं, मेरी माताजी हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अननोन है, जिनको मैं नहीं जानता हूं। तो क्या मैं उनको कभी ऐसा मैंने सोचा? क्या ऐसा मैंने कभी विचार किया? सपने में क्या, सपने में भी मैंने ऐसा कभी विचार नहीं किया होगा कि ये कोई नहीं है। सपने मेरे, जब मैं सोया था मैं अकेला था, अकेला हूं, और अकेला ही मुझे समझना होगा। और ये सपना तभी झूठा होता है जब मैं सपने को छोड़ता हूं कि मेरे सिवा कोई नहीं था। अब ये झूठा है। मेरे सिवा है, मेरे सिवा जब कुछ लोग हैं तो ये सच्चा है, तो ये सच्चा है। तो महापुरुषों की वाणी को जब आप धारण करोगे तो उसमें समष्टि और व्यष्टि को आपको यह विचार करके रखना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं।
मेरे शब्दों का अर्थ क्या है। एक बार मैं यहां रुकूंगा, ग्रुप के नियम के अनुसार एक बार यहां तक बोलूंगा, तो उसके बाद फिर मैं अपनी वाणी हाँ को दोबारा। तो सेम जी, सारांश थोड़ा सा रिपीट जी रिपीट सारांश रिपीट कर दीजिए। जी, अब मैं सारांश को रिपीट करने जा रहा हूं। मैंने ये कहा कि जिस मन से हम बात करते हैं, उस मन के पहले का विवरण थोड़ा जान लेना चाहिए हमें, कि जब कुछ भी नहीं था तो केवल परमात्मा, हालांकि ये शब्द है, इसको आप आत्म तत्व कहिए, आत्मा कहिए, आत्म कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसा पकड़ में आता है, जो आपकी भाषा है, जिसको आप स्वीकार करते हैं, आप हिंदी को स्वीकार करते हैं कि पंजाबी को स्वीकार करते हैं, कि जो भी आप स्वीकार करते हैं, तो ये समझिए कि कुछ भी नहीं था तो माने केवल एक ही था, केवल एक। अब उसमें एक स्फुरन हुआ, इच्छा हुई कि मैं कुछ बनाऊं, कुछ खेल हो जाए, तो वो एक जो था वो अनेक हो गया। उसमें दो प्रकृतियां ली गई, एक उसकी जड़ प्रकृति, एक उसकी चेतन प्रकृति। अब ये जो शरीर है मेरे पास, जिसको मैं अपना मैं बोलता हूं, अब इसमें 5 भौतिक तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व है इसमें। अब सूक्ष्म तत्व बाद में हुए, पहले वो भी भौतिक तत्व थे। मानो आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके सिवा मेरे पास क्या है? बस मुझे पहले ये सोचना होगा कि ये शरीर, मन, बुद्धि और अहम, इसी को तो मैं बोलता हूं ये मैं हूं, यही मैं हूं ना। अगर ये मैं हूं तो ये तो अपरा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है, ये जड़ है। और दूसरा जिसने इसको धारण किया उसका नाम है परा प्रकृति। अब उसने कैसे धारण किया, ये जीव कैसे बना, और आज जो बोलता है मैं हूं। हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक श्लोक आया, बड़ा सुंदर श्लोक है, कि कुछ लोग आपस में जब बात करते हैं कि सिद्ध सबाद करे नित झगड़ा, इन दो लोचन के हेरे। सिद्ध समाद करे नित झगड़ा, इन दो लोचन के हेरे। उसके बाद में लाइन मेरे दिमाग में निकल गई कि अंतिम आता है कि सतगुरु झगड़े निबेड़े। अगर किसी को याद है तो माइक खोल के बता सकता है। सिद्ध समाद करे नित झगड़ा, इन दो लोचन के हेरे। अंतर शब्द शब्द धुन जागे, हाँ शब्द धुन जागे, इसकी पहले वाला शब्द भूल गया। शब्द धुन जागे, सतगुरु झगड़े निबेड़े। गुरबानी पे हमारे गुरमीत माता जी की अच्छी पकड़ है, हमारे गुरबाज भाई जी की अच्छी पकड़ है, तो अगर उनको ये शब्द याद आ रहा है तो वो बोल सकते हैं इसको। सिद्ध समाद करे नित झगड़ा, इन दो लोचन के हेरे। शब्द धुन जागे, सतगुरु झगड़े निबेड़े। परंतु जब वो ज्ञान मिलता है तो माने वो झगड़े को समाप्त कर दिया जाता है, वो सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं। तो बिना ज्ञान के पकड़ में नहीं आएगा कि मैं कौन। अगर तो मैं मन हूं, बुद्धि हूं, मैं हूं, तो ये जड़ में आता है, चेतन में नहीं आता है, तो ये परा प्रकृति में आएगा। अगर मैं पृथ्वी, वायु, अग्निमंडल इसका शरीर हूं तो भी जड़ हूं। तो ये मेरा सारांश था। पहले जब ये पकड़ में आ जाएगा तो हम ज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। ये ज्ञान का पहला स्टेप है। उसके बाद हमें समष्टि व्यष्टि को बाद में लाना पड़ेगा। अनेक मन को अनेक, जैसे अनेक मन को अनेक जीवात्माओं को, हम आत्मा को भी बोलचाल की भाषा में जीव आत्मा को भी आत्मा ही बोलते हैं। उसकी आत्मा निकल गई। आत्मा कहां निकलती है? आत्मा तो ना आवे ना जावे, वो तो ना आती है ना जाती है, वो तो स्थिर है, वो तो ना हिलती है ना डुलती है, वो सर्वव्यापक है। तो ये मेरा सारांश था। अब इस पे कोई भी कुछ कहना चाहता है तो स्वागत है। मैं निमंत्रण देता हूं उसको, एक एक करके, जैसे भी रामा जी कहेंगे तो ये आप अलग हाँ अलग जी, माइक नहीं, एक एक करके।
हाँ जी समझ रहा हूँ। जो ये अभी अपरा प्रकृति, उत्परा प्रकृति, इसको कहते हैं जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, और उसके आगे आ जाएगा जीव, फिर जीवात्मा, जीव है फिर आत्मा है। केवल इसी विषय के ऊपर सवाल करना। सवाल एक लाइन या 2 लाइन में ही होता है, व्याख्या 5-10 लाइनों में होती है, सवाल 1 लाइन या ज्यादा 2 लाइन में होता है। सिर्फ आप सवाल ही करना है, आपको एक्सप्लेनेशन करने का आपको और टाइम दिया जाएगा। आप बाद में खुद आप भी इससे अलग एक्सप्लेन करना चाहें तो वेलकम होगा, इसके बाद करें। अभी केवल 2, 4, 5 सवाल, जितने भी सवाल 1 लाइन या 2 लाइन में ही हो करिए प्लीज। जी महात्मा जी प्रणाम जी। महात्मा तसेम जी प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा माइक बंद है, कोई बात नहीं। प्रणाम आप सबको। मेरे को पता नहीं था, मैं बोल रहा था, मेरा हाँ माइक जी। बंद था। जी तो मैं ये कहना चाहता था कि ये जड़ प्रकृति और चेतन दोनों को जानने वाला जो है वो कौन है? दोनों प्रकृतियों को जानने वाला क्या मैं से अलग हो सकता है? बताइए। आपने बोल लिया, बस हो गया प्रश्न हाँ पूरा जी। ना, बोलूं ना? नहीं वो, हाँ जी, फिर वो लांबा जी ने कहा है ना कि ज्यादा नहीं बोलना, तो फिर वो हाँ, इनको जानने वाला मैनेजरगिरी करेंगे अपने। इनको जानने वाला जीव है। ये उत्तर हो गया बस। आपकी आवाज नहीं आ रही। इनको जानने वाला जीव आवाज है। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही आपकी, रुक रुक के आ रही है। इधर आवाज आ रही है, हमारे को ग्रुप में आवाज आ रही है। नहीं, मेरा तो ठीक आ रही है नेटवर्क तो आवाज। ठीक है। बाकी आ रही सबको है आवाज। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। अब आ रही है, बोलिए। इसको जानने वाला जीव है। तो जीव जो है वो मैं जीव ही तो मैं जीव से अलग थोड़ी ना हूँ। मैं ही इसका तो जीव हूँ, मैं ही तो जानूंगा ना दोनों प्रकृतियों को। नहीं, देखो ऐसा है, अभी मैंने इसका उत्तर दिया नहीं है, अभी तो मैं यहां तक रुका हूं। अगर आप इससे आगे जानते हैं तो अच्छा। फिर तो आपका प्रश्न बनना ही नहीं चाहिए। अगर आप इससे आगे नहीं जानते नहीं, हैं तो मैं नहीं नहीं, नहीं, ये वही बहस का वही विषय उस नहीं दिन है। बात हुई थी ना कि वही है। तो वही और मैं, इन दोनों में क्या अंतर हुआ? क्योंकि दोनों प्रकृतियों को जानने वाला मैं ही हूँ, मैं से अलग तो वो हो ही नहीं सकता ना। जी ये कहा था हाँ मैंने। और हाँ, आगे आप बताइए। जी जी। देखो, मैंने पहले कहा कि 3 बंदे हैं, 3 हैं, एक मैं, एक तू, एक वो। अभी हम आपस में बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वो परमात्मा वो हो जाएगा फिर, क्योंकि जब हम आपस में हैं, अभी परमात्मा नहीं है, अभी हम 2 हैं। अभी हम 2 हैं, एक कहने वाला, एक सुनने वाला। तो अभी परमात्मा वो में ही आएगा, अभी परमात्मा वो में ही आएगा। अभी वो परमात्मा मैं में नहीं आ सकता और तू में नहीं आ और सकता, क्योंकि जब मैं जब आप और परमात्मा मिले तो मैं वो हो गया। जब मैं और परमात्मा मिला तो आप वो हो गए। मैं तू वो तू मैं, एक ही ने, एक से नहीं निकला तीनों। अपने शब्दों को मेरे मुख में डालने का प्रयास मत करो। मैंने जो कहा मैं नहीं नहीं, उसके लिए मैं उत्तरदायी हूं। मैंने जो कहा, जी ठीक है ना, मैंने ये कहा उसको जानने वाला जीव है। अभी इसकी मैंने व्याख्या की नहीं है। करिए। जीव नहीं, अब उसके लिए तो मुझे अब लामा जी, जब सब आप एक के, आपके सिवा और भी तो लोग प्रश्न करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल जी। नहीं, वो जीव हाँ जीव वो मैं से अलग तो नहीं है ना। जीव और मैं तो एक ही हूं ना। ये आपकी ये बात है, कहना मेरी था। नहीं है। ये आपकी बात है, मेरी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा है कभी। अब वो क्या है, और कैसा है, उसकी जीव व्याख्या और हो मैं, जाएगी। जीव और मैं अलग कैसे है, ये बता दीजिए। इसका ज्ञान ये अलग आगे लेना पड़ेगा। ये बकायदा शुरुआत से होगी। इसी को आगे चाहे इस टाइम से ले लेंगे या कल ले लेंगे, आगे पूरा इसको आधा घंटा और चाहिए। इसको आधा घंटे से भी ज्यादा लगेगा। तो जैसे तरसेम जी के आप भाव होगा, जैसी उनकी रजा होगी, मर्जी होगी, वैसे करेंगे। हाँ, बाकी और सज्जन भी सवाल और भी ले आए, फिर 4-5 सवाल से जो भी इकट्ठा ले लेंगे जवाब, हाँ जिस हाँ, तरसेम जी इकट्ठा दे बिल्कुल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी प्रश्न करो। अब जी हाँ ने जी पहले हाँ जी मैं, मुझे आज्ञा दोगे, मैं वो शब्द बोलना चाहती हूँ जो तरसेम जी ने बोला। वो तरसेम जी पूरा ऐसे है, सिद्ध समाध करे नित झगड़ा, दोह लोचन क्या हेरो, जिस सिमरत सब किल्ब खनासे, पितरी होय अधारो। नहीं, आगे और है, ये लंबा है, पूरा लास्ट में उसके आएगा हाँ कि हाँ, अंतर वो ज्योत पूरा शब्द शब्द है, दुन ये मैंने जागे। 2 लाइनें बोली हाँ, है। अंतर हाँ जी, जो ज्योत पूरा शब्द शब्द, है। अंतर ज्योत शब्द दुन जागे, सतगुरु जगड़े निबेड़े। ये इसके हाँ, अंत वो में है। पूरा शब्द आ हाँ, जाता पूरे है, में आएगा वो। पूरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो है। हिंदी हिंदी में भी डाल देंगे, हिंदी में भी हम डाल देंगे, हाँ डाल हाँ देंगे हिंदी हाँ में। जी, हाँ जी। ठीक है जी, थैंक यू। हम्म। हाँ, तो अभी आपने जीव तक ही जो सारी व्याख्या की है, जीव तो ऊपर जो है उसकी अभी व्याख्या बाकी है।
सो सभी को ध्यान पूर्वक ये सुनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हजे परमात्मा को टच नहीं किया, सिर्फ जीव तक टच किया कि जीव क्या है और कैसे हाँ वो धारण करता है प्रकृति को और प्रकृति को। बस अभी हाँ यहाँ तक है, अभी मंजिल अभी आगे अभी है। हाँ, हाँ अभी अभी आगे जीव का भी स्वरूप पूरा नहीं बताया है, अभी जीव का पूरा नहीं स्वरूप भी हजे आगे अभी हुआ। आएगा। आएगा अभी तो परा जी और जी अपरा जी पता बस। जीव का जी स्वरूप अभी आगे चलेगा, फिर वह आएगा। क्यों तरसेम जी? हाँ अभी जीव का बिल्कुल। स्वरूप फिर वह का स्वरूप अभी आएगा। मैंने जीव को टच नहीं किया है। माता जी जिज्ञासु होता है, जो ज्ञानी होता है वो ही चर्चा कर सकता है। पवन जी ने जिसका उत्तर मांगा है वो उत्तर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी बातों में भ्रमित करें। भाई जिज्ञासा है उनकी तो उसका उत्तर आपके लिए देना चाहिए, अगर आप जानते हैं तो। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कल्याण सिंह जी, जवाब तो आएगा, अभी समय है उस जवाब को आने में, लेकिन आप कहो कि एक चुटकी बजा के जवाब दे दें, जब इतना उन्होंने बताया है तो इसमें भी टाइम लगा है, तो उसका भी जवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई चाहे कि नहीं जो मैं समझ रहा हूँ उसको फटाफट मैं कह के और काम खत्म कर लूं, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के मुमुक्षु भी बैठे हैं जिनको अभी हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जीव आत्मा को आत्मा का अंश बताया है। अब ध्यान से और जीव, और अभी तो इन्होंने जीव की ही पूरी व्याख्या भी करनी है और आत्मा तक पहुंचना है, और परमात्मा तो आगे है। अभी कई स्टेप हैं इसमें, तो समय लगेगा, ये लामा साहब ठीक कह रहे हैं। और समय, कुछ लोगों को अभी जॉब पे जाना है, नौकरी पे जाना है, कहीं किसी को काम पे जाना है, तो अगर ये सबकी सहमति हो तो ये बताएंगे, और इनके पास भी टाइम होना चाहिए सारी हाँ, चीजें। कल रिपीट भी करेंगे, कल दोबारा भी लेंगे, जरूर लेंगे, हाँ, दोबारा भी लेंगे, कल शुरुआत से क्योंकि दोबारा भी लेंगे। अभी जो ऐसे है ना, आप तो समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, आप तो 2 शब्द में कह देते हैं, लेकिन हम जैसे मुमुक्षुओं को थोड़ा डिटेल में ये समझाएंगे तब हमारी समझ में घुसती है। बिल्कुल, और धीरज रखना पड़ेगा जी सभी को। 2 दिन हाँ 4 दिन वेट करिए, नोट करते जाइए, खूब नोट करिए, और फिर बात करेंगे। 1 मिनट में जवाब नहीं होता। कल्याण जी, 1-2 मिनट में जवाब नहीं होता। सीखने की कला भी सीखनी पड़ेगी हमें। चलो आगे अगला सवाल जी, कोई अगला सवाल। जी, सभी को प्रणाम, नमन। तारचंद भैया, आपने तो पूरी मतलब मन का ही विज्ञान आपने अभी बताया, परा और अपरा प्रकृति के बारे में। क्योंकि संवेदना, आपने कहा कि इनकी संवेदना होती है, तन्मात्रा तक की आपने बात की। तन्मात्रा मतलब वही ना कि जहां से ब्रह्म में नाद उठा, मतलब मैं उसको नाद का विज्ञान से पढ़ी हूँ, तो मैं उस तरीके से समझ रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपकी शैली में उसको क्लियर करना चाहती हूँ। तन्मात्रा मतलब नाद, जो ब्रह्म में नाद हुआ, प्रथम नाद, वो जीव हुआ या परा प्रकृति, ये मैं जानना चाह रही। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल किसी और का है तो माइक खोलिए। हाँ जी, यश जी माइक खोला आपका। जी जी जी, आप सबको प्रणाम। तरसेम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को एक बात, ये थोड़ा एक लिंक छोटा सा मिसिंग लग रहा है। जैसे 5 तो तत्व आपने बोल लिए, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन वो चित्त मिसिंग है इसमें। जो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति की बात कर रहे हैं ना, उसमें एक चित्त मिसिंग लग रहा है। तरसेम जी इसको कहाँ रखना चाहेंगे, परा में या अपरा में? तो ये जानने की जिज्ञासा है। हाँ जी, चलो एक बिल्कुल ठीक है, मैं आएगा एक्सप्लेन, इसका भी एक्सप्लेन आ जाएगा, जरूर आएगा। और किसी और का सज्जन का सवाल है तो, नहीं तो फिर तरसेम जी आगे कंटिन्यू करें। हाँ, मेरे ख्याल ये तरसेम जी 3-4 सवाल आगे, एक एक करके जिस सज्जन को भी आप कहेंगे उसका सवाल ले लीजिए, फिर उसी को करेंगे। नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि ये सभी हमारे भाई बहन ही तो हैं जो जानना चाहते हैं, सभी जिज्ञासु हैं, तो सभी को सबसे पहले मैं यशपाल जी का बड़ा उत्तम प्रश्न है उसको लेके, ताकि उनके प्रश्न के उत्तर को लिए बिना आगे बात क्लियर होगी ही नहीं। जब वो बीच में रह जाएगा ना तो बात कभी क्लियर नहीं होगी। मैं इसी श्लोक को जो लास्ट वाली पंक्ति है ना, इसको दोबारा पढ़ना चाहूंगा।
इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब इसमें क्या किया गया कि मन बुद्धि अहम को जड़ में ले लिया गया, तो जो धारण करेगा उसका नाम है चेतन, और चित्त शब्द चेतन से ही बना है। अब चित्त के सामने दो ही रास्ते हैं, एक तो हुआ वो चित्त, वो चेतना जिसकी बात की गई, जिसने धारण किया। अब इसी चेतना को मैं अपने तन में लेता हूं एक बार। चेतना तो मैं भी चेतना वाला हूं, तो मैं इसको व्यष्टि रूप में लेता हूं कि इसमें भी चेतना है ना शरीर में। चित्त तो जिसको हम चित्त के नाम से जानते हैं, तो चित्त शब्द चेतना से ही बना है। ये क्या करेगा, मन बुद्धि और मैं को ये अधिकृत कर लेगा, उनको क्रियाशील कर देगा, चालू कर देगा, कनेक्शन हो जाएगा उनके साथ, चित्त का कनेक्शन जुड़ जाएगा। और जब कनेक्शन जुड़ेगा तो ये तीन चीजें हो गई। देखो, एक टेलीविजन, एक उसके पुर्जे, एक इलेक्ट्रिसिटी। टेलीविजन एक बॉडी है, केवल बॉडी का दृश्य से कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर का जो प्लास्टिक आप थोड़ा टूट भी जाएगा तो भी टेलीविजन चलता रहेगा। अब उसके ऊपर पन्नी लगी है तो भी टीवी चल रहा है। पन्नी का रोल नहीं है, बॉडी का रोल नहीं है, परंतु जो अंदर पुर्जे लगे हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उनका रोल है। अब पुर्जे जो है लगाए गए वो जड़ है पुर्जे, और जो उनको एक्टिवेट करता है। तो मैं थोड़ा संसारिक उदाहरण देता हूं ताकि आपको पकड़ में आ जाए। अब देखिए, हमारे सबके मोबाइल में सबका सिम अलग अलग है, हमारे घर में टेलीविजन सबके अलग अलग है, परंतु चैनल सब में एक लगे ये नहीं है। चैनल लगेगा मेरी पसंद से। अब सिम कार्ड सब में है, नेटवर्क सब में है, तो ये जो नेटवर्क है इसको आप मानिए चित्त। नेटवर्क इसका चित्त है। पर नेटवर्क तो आपके मोबाइल में भी आ रहा है, मेरे मोबाइल में भी आ रहा है, गुरमीत बहन जी के मोबाइल में भी आ रहा है, विजय के मोबाइल में भी आ रहा है, सबके मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है। परंतु वो नेटवर्क के कारण मैं मोबाइल में जो करना चाहता हूं मैं अपनी मर्जी से करूंगा कि नेटवर्क की मर्जी से करूंगा। अब मुझे उसमें मूवी देखनी है, मुझे उसमें गाने सुनने हैं, मुझे उसमें समाचार सुनने हैं, किसी ने समाचार सुनने हैं, किसी ने गीत सुनने हैं, किसी ने उसमें राग सुनने हैं, किसी ने उसमें कोई अपना पुस्तक पढ़नी है, किसी ने उसमें उपनिषद पढ़ना है, किसी ने उसमें वेद पढ़ना है, किसी ने उसमें गुरबानी पढ़नी है। तो दिखाएगा तो नेटवर्क ही, उसके बिना तो मोबाइल चलेगा नहीं। अब सारा कुछ पड़ा किसमें है? ये जितना सामान पड़ा है जो मुझे देखना है, ये पड़ा कहां पे है? इसको भी सोचना पड़ेगा, आखिर कहीं तो पड़ा है ये। तभी मैं उठा के उसको अपने मोबाइल में लेके आ रहा हूं, और मुझे सुविधा दी गई है कि आप जिस भी बारे में जो भी चाहो आपके मोबाइल में अवेलेबल है, उसको देख लो आप। अब ये स्फुरन कहां पे हुआ? जैसे वो ज्योति जी का प्रश्न था कि मैंने मन को तो आधार बना लिया, परंतु जिसको उन्होंने क्या कहा, नाद। तो नाद को भी अगर ले लिया जाए तो नाद को सुनने के लिए भी कोई चाहिए। एक तो नाद बजने वाला है, वो तो बज रहा है, एक उसको सुनने वाला कोई चाहिए। अब सुनने के लिए भी कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया होना चाहिए। अब मैं जब टेलीविजन को देखता हूं तो केवल देखता थोड़ी हूं, मैं सुनता भी हूं, उसको सुनता भी हूं। तो जो सुनने वाला है उसके लिए फिर मन चाहिए, और वो सुनाई दे रहा है ये ठीक है, या उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो बुद्धि भी चाहिए। गड़बड़ी है तो उसको दूर कीजिए, देखो भाई आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बुद्धि पकड़ नहीं पा रही है उसको, दिख तो रहा है, बुद्धि भी चाहिए। और फिर ये कौन कहेगा मैंने देखा, उसके लिए भी कोई चाहिए। तो तीसरा तो कोई है नहीं। परंतु जब मैं मन बुद्धि अहम की बात कर रहा हूं तो इनमें तो मेरा कौन है? ना मेरा मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, मैं भी जड़ है। तो ये जड़ कैसे देखें? अब जड़ को कैसे ये बनाया जाए कि मुझे मेरे मन की अनुभूति हो
जड़ मन को अपनी अनुभूति होने लग जाए, इसके लिए मुझे फिर चित्त चाहिए। बुद्धि निश्चय करने लगे, अपना काम करने लगे, जो जो बुद्धि में डाला गया है वो अपना काम सही ढंग से करने लगे, और मुझे मेरी बुद्धि मेरे लिए काम करे, वो भी कुछ चाहिए, उसको भी एक्टिवेट होना है। और फिर मैं जो है उसका काम है गर्व करना, और वो गर्व करे कि हां मैं हूं, और ये मेरे में गर्व ना करे, आप में भी करे, और पूरे विश्व में जितने भी ये प्राणी है सब में गर्व करे। और सबका गर्व अपना अपना है, सबकी बुद्धि अपनी अपनी है, मन अपना अपना है, और वो समझता है कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूं। बस बुद्धि को मैं को ये गर्व करने का अधिकार दिया गया है। तो ये इतना छोटा विषय नहीं है, इतना छोटा विषय नहीं है कि इसको हम मान लो अभी हम घंटे में, 2 घंटे में या 2 दिन में क्लियर कर लेंगे। अगर 2 दिन में क्लियर करेंगे, 10 दिन में क्लियर करेंगे, तो ये विषय ऐसा है हमारी पकड़ से अभी 1 घंटे बाद छूट जाएगा। जब ये कभी छूट जाएगा, मैं भूल जाऊंगा इसे। तारशिम, मैं क्षमा चाहती हूँ, बीच में मैं प्रश्न कर रही हूँ, क्योंकि यहीं पर बात थोड़ी सी क्लियर होनी है। मैं कर सकती हूँ? जी जी जी, कहिए। ये तो पूरा विज्ञान है, जो मन का विज्ञान है, जितना भी यहाँ तक, जहां तक अभी तक हमने सुना। जो स्फुरना, नाद का मतलब ये नहीं कि मैं साउंड की बात कर, नाद का मतलब परिवर्तन, जस्ट परिवर्तन, पहला परिवर्तन, प्रथम परिवर्तन को मैं नाद समझती हूँ, जिसको आपने स्फुरना शब्द कहा। ये स्फुरना हुई, बाद में तो ये चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, रिकॉर्डिंग वगैरह स्मृति बनने लगी, चित्त पे छाप पड़ने लगी, फिर वहां से बुद्धि, मन, अहम सब खड़ा हो गया। जो फर्स्ट स्फुरना है वो जीवात्मा है या आत्मा है? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ, क्षमा करें। जो सबसे पहले हुआ वो आत्मा है, ताकि जब वो निर्माण होगा, ये मन बुद्धि हम तो बाद में काम करेंगे ना, पहले तो जीव का निर्माण होना है ना। जब जीव का निर्माण नहीं होगा तो हम ये कैसे कहेंगे, हम इस पे बात कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो जिसकी है हम उसकी बात कर रहे हैं ना। परा प्रकृति भी मेरी और अपरा प्रकृति भी मेरी, ये मेरी कहने वाला जो है अभी तो उसी तक सीमित है ना ये सारी बात। अभी हमारे तक तो आई नहीं, अभी हम तो आए नहीं। अभी तो ये समझ लीजिए पहले सामान तैयार किया गया है, ये रॉ मटेरियल तैयार किया गया। वो रॉ मटेरियल कहां से निकला? उसी में से, जिसमें ये आया कि कुछ हो, कुछ होना चाहिए, मैं एक से अनेक हो जाऊं। पहले तो ये विचार आएगा ना, हो जाऊं। अभी तो ये बात जो है, हो जाऊं शब्द जो है, ये किसको सिद्ध करता है? हो गया या हो जाऊं? हो जाऊं माने भविष्य की बात है। तो अभी तो समय का निर्माण नहीं हुआ है, अभी तो महाशक्ति नहीं आई है। तो जिसमें हुआ अभी तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं ना। हमारी चर्चा तो अभी चालू ही नहीं हुई, अभी प्रारंभ ही नहीं हुई हमारी चर्चा। तो हम तो अभी थे ही नहीं कहां। अगर थे भी तो कम से कम जो आज बोल रहे हैं ये तो नहीं। जीव का निर्माण, जीव का मन अपना, बुद्धि अपनी, मैं अपना, तो ही बात करने के काबिल बनेगा ना वो। जब मन को तो जड़ में, एक बार आप अपने मन को जड़ में लेके देखो, बुद्धि को जड़ में, मैं को जड़ में लेके देखो कि जो मेरा मन है वास्तव में मन नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है बिना कनेक्शन वाला। मेरी बुद्धि नहीं है, ये जड़ है। मन भी पत्थर है, बुद्धि भी पत्थर है, मैं भी पत्थर है। अब इस पत्थर ने बोलना है कि मैं पत्थर हूं, तो पत्थर को बोलने के लिए मैं पत्थर हूं क्या चाहिए? कुछ तो देना पड़ेगा पत्थर को, जो पत्थर ये क्लियर कर सके मैं पत्थर हूं, तो वो अपने आप को देखे। अब कुछ ऐसा मिले जिसको देखे कि मैं पत्थर हूं, पत्थर का ज्ञान होना चाहिए उसे। तो पत्थर को पत्थर का ज्ञान कैसे हो? उसके लिए कुछ तो उसमें डालना पड़ेगा, और वो किसी कम से कम यहां धरती के किसी बंदे की बात तो नहीं है। जैसे मान लो कोई बंदा मर गया तो हम उसको बोलते हैं ये डेड बॉडी है। तो जो डेड बॉडी पड़ी उसने सुना है ना कि मेरे बारे में क्या विचार कर रहे हैं,
वो कभी सोचा उसने अच्छा ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं डेड बॉडी हूं? मैं तो कोई डेड बॉडी नहीं हूं। अब मैं किसी को कहूं कि आप डेड बॉडी हो तो क्या मानेगा? तो इस बॉडी को आप डेड मानो। अब इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी जड़ जड़ माने डेड। ये बोल नहीं सकते। मन भी डेड, बुद्धि भी डेड, मैं भी डेड। अभी तो हम केवल डेड की बात कर रहे हैं। चालू तब होगे जब जीव इसमें प्रवेश करेगा, इसमें चेतना आएगी। जब परा इसको धारण करेगी तो ये चालू होगा। जब तक परा इसको धारण नहीं करेगी तब तक ये जड़ है केवल। मैं जब तक अभी तक आप अपने मन को ये मत मानो कि मैं कुछ हूं, मानना ही छोड़ दो। अभी तो आप ये सुनो कि मैं एक सुन रहा हूं बस, कि मैं कभी ऐसा, ये मेरा मन कभी ऐसा था, क्योंकि मैं चेतना में हूं, मैं, मेरी बुद्धि काम करती है, मन काम करता है, मैं काम करता है, तो तभी मैं कह सकता हूं, तभी मेरे प्रश्न खड़े होंगे। अब ये प्रश्न खड़े होने का जो पीछे जो कारण है, वो भी कारण तो हमने क्लियर हुआ ही नहीं हमारा। जड़ कभी प्रश्न नहीं कर सकता। प्रश्न जब भी करेगा चेतन करेगा। तो चेतन में चेतना है तो ही प्रश्न करने के काबिल होगा। अब वो चेतना कितनी है? आंशिक है या संपूर्ण है? आंशिक है तो फिर वो व्यक्तिगत होगा ना, व्यक्तिगत। तो हम सब आंशिक के कारण व्यक्तिगत हैं, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल। अभी हम अलग अलग हैं सब। गुरमीत माता जी अलग हैं, यशपाल जी अलग हैं, लांबा जी अलग हैं, विजय जी अलग हैं, हेमा जी अलग हैं, ज्योति जी अलग हैं, अरुण जी अलग हैं। तो अभी हम इकट्ठे थोड़ी है कोई। सबके मन अलग, सबकी बुद्धि अलग, सबका मैं अलग। अभी इसको इतना जल्दी वाला काम नहीं है ये कि ये 2 शब्दों में हम इस ज्ञान को धारण कर लेंगे, या मैं फटाफट इंडिविजुअल थे से मैं सीधा उसमें पहुंच जाऊंगा और मैं बोलने लगूंगा कि हां जी बस मैं ही परमात्मा हूं। नहीं, क्योंकि अंश से आगे की बात नहीं कर सकेगा। अंश से आगे की बात नहीं कर सकेगा। अगर वो आगे की बात करना चाहता है तो पहले आगे की बात को, अंश को जानना होगा, समझना होगा, और फिर वो उसको अनुभव लेना होगा कि आगे माने मेरे मन बुद्धि से आगे क्या, मेरी मैं से आगे क्या। अब ये मैं की फिर उसके बाद 3 स्थितियों की बात आएगी कि इस मैं की जब स्थितियां परिवर्तित होती हैं तो क्या उसके ज्ञान में होती है कि उसके अज्ञान में होती है। और जरूरी नहीं कि मेरी बात को यहां 25 के 25 लोग पकड़ पाए, ऐसा भी नहीं है, नहीं पकड़ पाएंगे। पकड़ेगा वही जो परमात्मा को आधार बना के बैठेगा, प्रेम को आधार बना के बैठेगा, श्रद्धा को आधार बना के बैठेगा, अपने लक्ष्य जिज्ञासा को आधार बना के बैठेगा, वही पकड़ेगा। दूसरा तो यह भी सोच रहा होगा कि मुझे कब मौका मिले कि मैं इसको बहस का मुद्दा बना दूं। मैं अपनी चालाकी से, अपनी बुद्धि से, बुद्धि में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी क्षमता बुद्धि में है ही नहीं, ना मन में इतनी क्षमता है, ना मैं में इतनी क्षमता है, क्योंकि यह विज्ञान सहित ज्ञान है और यह बाल के खाल की खाल निकालनी पड़ती है, गहराई में उतरना पड़ता है। अभी हमने एक ही श्लोक लिया, देखो, सोचो, एक ही श्लोक, और एक श्लोक ने मन में हलचल पैदा कर दी। तो सोचिए ना, जब इसे जान लेंगे तो क्या हलचल को खत्म करने के लिए जानना है या हलचल को बढ़ाने के लिए जानना है? मान लो मैं ध्यान करता हूं, सिंपल सा एक बात लीजिए, मैं ध्यान करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने कहा परम पिता परमेश्वर की जय, मैंने कहा कृष्ण भगवान की जय, बाय द वे। तो ये कौन है बोलने वाला? ये कौन है बोलने वाला? मैं ध्यान करता हूं, तो ये हूं वाला कौन है? क्या ये परमात्मा है? तो किसका ध्यान करेगा परमात्मा?
किसको कह रहा है कि मैं ध्यान करता हूं? किसका ध्यान करेगा? उसके लिए ध्याता दे ध्यान माने क्या? परमात्मा बहुत आगे की स्टेज है, बहुत आगे की स्टेज है परमात्मा। और वो स्टेज होकर फिर स्टेज भी नहीं है। जिसका मान लो उसका विलय हो गया उसमें, अब बूंद सागर में पहुंच गई, संसारिक उदाहरण है पर काम की है। मिट्टी मटका बन गई तो क्या पूरे विश्व की मिट्टी मटका बन गई क्या? मिट्टी तो अभी पड़ी है, तो साथ में दूसरा मटके के पास मटका भी पड़ा है। तो मटके के सामने दो ही रास्ते हैं, या वो अपने आप को मिट्टी मान ले या अपने आप को मटका मान ले, क्योंकि मटका होने से पहले मटका मिट्टी था, मटका होने के बाद भी मटका मिट्टी है, मटका फूटने के बाद भी मटका मिट्टी रहेगा। क्या ये हर एक मटका जानता है? हर मटका जानता है? ये नहीं जानता। तो मटके के पास जो दूसरा मटका पड़ा है, उनकी आपस में बहस हो गई। वो बोलता तू और है मैं और हूं, तो क्या वो मिट्टी है? दो मटका है, एक मटके का रंग लाल है, एक मटके का रंग हरा है, दोनों पे पेंट किया गया है। हरे मटके ने लाल वाले मटके से कहा कि मैं सत्य बोलता हूं, आप असत्य बोलते हो, आप अपने आप को नहीं जानते हो, मैं अपने आप को जानता हूं। दोनों में बहस हो गई। तो क्या सच में एक दूसरे को जानते हैं क्या वो? ना ना ना। हरा मटका भी हरा मटका है, लाल मटका भी लाल मटका है। अगर वो मटका है तो उसे यह सिद्ध करना चाहिए कि तू भी मटका नहीं तो मैं भी मटका नहीं हूं। और ये जब बता रहा है तो मटका बन के बताएगा, मिट्टी बन के तो नहीं बता सकता ना। मिट्टी मटके की बात को सुनती नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी के ऊपर तो पड़ा है, मिट्टी में ही पड़ा है, मिट्टी के ऊपर पड़ा है, उसके चारों तरफ मिट्टी मिट्टी है। तो क्या उसे पता है क्या? क्या मटके को यह ज्ञान है? और अगर ज्ञान हो गया, मिट्टी हो गया, फिर सुनाएगा किसको? क्या फिर मटके को सुना पाएगा? जब मिट्टी हो गया तो क्या मिट्टी मटके से बात कर पाएगी? अरे मेरे भाइयों बहनों, इतना सरल नहीं है ये, इतना सरल नहीं है ये, नहीं है सरल। लाखों प्रयास करेंगे, 100 जानने की चेष्टा के लिए पहुंचेंगे, फिर 100 में से कोई एक उस परम को, उस सत्य को, परम सत्य को उसमें विले पाएगा। विले जानने का मतलब यह नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो गया दूसरा, मैंने जान लिया, उसको समझा रहा हूं, नहीं नहीं तुम गलत मैं सही, यह ज्ञान वो नहीं है। जब गए तो फिर बोलने वाला बचेगा नहीं। किसको बताओगे? किसको बताओगे कि मैं ये हूं? क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाही। जब मैं नाही तो नाही कैसे बताएगा? नाही कैसे बताएगा? कैसे बताएगा? नाही कैसे कहेगा कि मैं नाही, मैं नहीं हूं? तो मैं नहीं हूं बताने के लिए भी मैं चाहिए, एक व्यक्तिगत मैं चाहिए। तभी कहा कि प्रेम गली अति सांकरी ता में दो ना समाये। तीसरा तो मतलब ही क्या, दो ही नहीं समा सकते उसमें। जब भी समाएगा अकेला समाएगा, और जो समा के आएगा, जो जान लेगा, तो फिर वो चाहेगा कि इसको सब जाने। इतना छोटा मैटर नहीं है ये, नहीं है इतना छोटा मैटर। तो आज मैं केवल इतना ही कहूंगा, हालांकि ये आज जो कहा ये अभी ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है, ये पूरा नहीं हुआ है। आज इतना ही कहूंगा, तो इतना ही कहने से शब्दों को विराम दूंगा। आगे लांबा जी माइक संभालेंगे। आज का जो इतना ही कह के इसको विराम दूंगा, बाकी हम कल पूरा करेंगे। हाँ, बहुत आपका धन्यवाद। सज्जनों, थोड़ा मैं पूछना चाह रहा था कि ब्रह्म बोले काया के ओले, काया ना हो तो ब्रह्म कैसे बोले। तो ये जो ब्रह्म है जब सब सत्यशाली है, सर्वव्यापी है, बहुत ताकत रखता है, तो ये काया के बिना भी बोल सकता है।
फिर ये इसका मतलब काया बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रह्म से ऊपर काया है, ये काया के बिना नहीं बोल पा रहा है। तो काया का क्या महत्व है ब्रह्म के लिए? ब्रह्म न बोले काया, बिना काया के ब्रह्म नहीं बोल पा रहा है, क्या कारण है इसका? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। चलो आगे आएगा जी। हाँ, आज जो है ये सारे आप नोट करके रख लीजिए मनिंदर जी, नोट करके डाल देना आपका पॉइंट जो भी है, आगे लेंगे, बीच में आएगा। देखिए जी, ये तो सेम जी गुरमीत जी सभी जानते हैं कि ये विषय हमें ही 50-50, 100-100 बार करके ही हमें समझ आया, जबकि हमारा बेस अच्छा था, हमारा बेस साइंटिफिकली भी था और तरीके का भी था। 100 बार पढ़ने समझने के बाद, विचार करने के बाद, पूछने के बाद, ध्यान प्रैक्टिस करने के बाद, लिखने के बाद, मनन करने के बाद ही हमें ये क्लियर हुआ। तो वाकई एक तो पहले सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि जितने भी ये विषय हम पॉइंट बोले ना, टॉपिक, इसमें जो भी अक्षर आए, 5 तत्व, सूक्ष्म तत्व, फिर आ गया चेतनता, चेतन, चेतनता, जीव, आत्मा, जितने भी लफ्ज आते हैं सबको आप नोट कर लीजिए। मैं लिस्ट में बार बार डालता भी हूँ। इनको एक एक करके ही सीखा जाता है, समझा जाता है, तो आगे ये विषय तो ये तो बहुत आगे है। ये भी सच्चाई है कि सभी का बेस उतना अभी है नहीं, ठीक है ना, वो है नहीं, वो बस कुछ और ही भावना उनकी और ही अपनी है, तो वो समझ नहीं पा रहे, इसलिए वो बात को डाइवर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। पहले मेरी बात, पहले मेरी बात, तो वो उनका बेस अभी है ही नहीं। तो पहले एक जरूरी बात, सुनने वाले में इतना रिस्पेक्ट, आदर होना चाहिए कि सुनाने वाला जो भी कहे चुपचाप करके सुन लीजिए। मानना या ना मानना आपके ऊपर है, अगले ने जो बता दिया बात खत्म, ठीक है जी। यदि उसमें वाद विवाद ढूंढोगे तो वो सीखने का तरीका है ही नहीं, वो स्टूडेंट अभी है ही नहीं। इतना कह सकते हैं कि और कृपा करिए, अभी थोड़ा सा मेरे को नहीं आ रहा। और इसके बावजूद भी यदि किसी से सीखना भी चाहते हैं तो वो अपने तरीके से बताए, उसको पता है कि इसको सामने और वो कैसे समझाना है। उसके लिए आप 15-20 दिन, 6 महीने भी इंतजार कर सको तो ये यात्रा है, अदरवाइज नहीं यात्रा। माफ करना जी, इतना धैर्य आप में है, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भी इंतजार करने में धैर्य है तो ये यात्रा कर पाओगे। अदरवाइज जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। धन्यवाद। हाँ जी तरसेम जी, आपकी आज्ञा, जैसे हो आगे।